रिजोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं जिस कि अगर लायबिलिटी को क्लोज किया जाता है, क्लोज ऑफ लायबिलिटीज़, तो इसकी कंडीशन में क्या होता है, लायबिलिटी जो भी, जैसे बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें लायबिलिटी दे रखी होती हैं, तो जो डिफरेंट लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी की क्रेडिट साइड में आती है, तो पहले क्लोज करने की एंट्री बनती है। तो क्लोज करने की एंट्री क्या बनती है, जैसे लायबिलिटी देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबर, बैंक लोन, थर्ड पार्टी लोन, वो सब डेबिट होगा टू रिलाइजेशन। तो रिलाइजेशन की क्रेडिट साइड में इसको हम क्लोज करने की एंट्री करते हैं। अब लायबिलिटी को जब हम क्लोज करते हैं, हमें डिफरेंट पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कौन सी लायबिलिटी का ट्रांसफर होगी और कौन कौन सी लायबिलिटी का ट्रांसफर नहीं होगी। एक मेजर बात ये तो बता दी कि पार्टनर्स कैपिटल के नाम से या पार्टनर के नाम से कोई भी लायबिलिटी जो होती है वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया, पार्टनर लोन हो गया। लेकिन अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है, जैसे मिस्टर एक्स पार्टनर है, मिसेज वाई का लोन है, तो यहाँ ट्रांसफ़र होगी क्योंकि वो आउटसाइडर में काउंट होती है। इन शॉर्ट में कह सकते हैं जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है वो यहाँ ट्रांसफ़र होती है। तो इसके अंदर जो मेजर कुछ पॉइंट आते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें लायबिलिटी ऑफ आउटसाइड मीन लायबिलिटी टू द फर्म टू पे द आउटसाइडर, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आते हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे लाइसेंस ट्रांसफर करने से पहले। पहला पॉइंट क्या आता है, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी डू नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं होता, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता, रिजर्व इंक्लूड नहीं होता, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड नहीं होता, एंड दीज आर नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ये सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जो ऑलरेडी हम एडमिशन रिटर्न में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एक्यूमुलेट प्रॉफिट होता है जो सीधा कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब बात करते हैं लोन बाय अ पार्टनर अकाउंट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोन बाय अ पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू द रिलाइजेशन अकाउंट। लोन बाय पार्टनर अकाउंट इज कीप टू दी सेपरेट पार्ट बिकॉज द बाय द पार्टनर। तो इसको हम अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। जो लोन बाय पार्टनर या लोन टू पार्टनर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लोन बाय पार्टनर की अलग से पेमेंट होगी, तो सबसे पहले हम क्या देखा था हमने, थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं फिर इसकी पेमेंट, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है जो कि पिछली वीडियो में देख चुके हैं। फिर लायबिलिटी ड्यू टू अ पार्टनर, जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट है, ये भी रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, इनका सेपरेट अकाउंट बनता है। तो कहने की बात यही कि थर्ड पार्टी जो है वो रिलाइजेशन में ट्रांसफ़र होती है, कोई भी रिजर्व वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई भी लोन ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे कौन से। तो इसकी सिंपल ट्रीटमेंट ये हो गई कि ये जो ट्रीटमेंट है ये पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगी, लोन का सेपरेट अकाउंट बनेगा, और लायबिलिटी जो पार्टनर के नाम से वो पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा।